गाइस, आई एम श्रद्धा सिंह एंड वेलकम इन सनबीम्स एजुकेशन टाइम। एंड आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। एंड कार्डियक साइकिल हमारे कई व्यूवर्स ने ये कहा था कि आप ये टॉपिक लेकर आइए एंड समझाइए। तो इससे रिलेटेड जो है कार्डियक साइकिल से, जैसे हार्ट एंड स्ट्रक्चर एंड लेयर ऑफ हार्ट एंड जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में या फिर आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर जा कर के विज़िट करें, तो आपको सब कुछ मिला के काफ़ी ईजिली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, कोई भी चीज़ क्लियरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। एंड अगर वीडियो समझ में आता है देन प्लीज़ उसे जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सनबीम्स एजुकेशन टाइम, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। एंड ये आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है देन आप कमेंट करके मुझे आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ऑब्वियसली आपको करूँगी। और तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? वन कार्डियक साइकिल में आपका वन डायस्टोल एंड वन सिस्टोलिक फेज जो है वो आता है। डायस्टोल एंड सिस्टोल क्या होता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना। मतलब जब ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट जो वो पंप आर्टरी पंप करके वेंट्रिकल में जाता है, एंड वेंट्रिकल से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसके थ्रू ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो फेज़ होता है हार्ट का, वो बोलते हैं डायस्टोल एंड सिस्टोल। एंड उस एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के फेज़, यानी एक डायस्टोल एंड एक सिस्टोल को मिला करके एक कार्डियक साइकिल पूरा हमारा बनता है। तो कार्डियक साइकिल में हमारे यहाँ 7 फेजेस होते हैं, मतलब 7 फेज को मिला करके कार्डियक साइकिल, एक वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो होता है जिसे हम बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस फेज में जो है वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स करेगा, एंड आपका आर्ट्रिया क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट्स मीन सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो अभी यहाँ देखते हैं हम, ये मैंने आपको कुछ डायग्राम्स बना के समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट फेज जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का है वर्क, वो हम देख लेते हैं। क्या होता है हमारे ब्लड में, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड आता है हमारी बॉडी से, अपर एंड लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रिया में। तो राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बाय एसए नोड। और ये जो एक्शन पोटेंशियल वाला वर्क होता है इसमें, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में होती है, इसे बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफिक। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल बाय एसए नोड जनरेट होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड के, और इसके बाद जो यहाँ ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिल्टर होके आ जाता है। यहाँ पे जो एट्रियल वॉल्व्स होते हैं दोनों साइड पे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन हो जाते हैं एंड ये ब्लड फ्लो होके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो अनदर वॉल्व्स होते हैं वेंट्रिकल में, जो वॉल्व्स होते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के, जिसे सेमिल्यूनर वॉल्व्स भी बोल सकते हैं या एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, वो दोनों क्लोज्ड होते हैं इस टाइम पे, इस फेज में, क्योंकि एट्रिया से ब्लड अंदर आ रहा है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से अभी बाहर नहीं जाना, बिकॉज वेंट्रिकल इस टाइम रिलैक्स्ड पोजीशन में है, इसलिए यहाँ कोई प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ये वॉल्व्स भी क्लोज्ड होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होने के बाद ब्लड एंटर कर जाता है वेंट्रिकल्स में, एंड वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में है। ओके,
तो यहाँ पे इस फेज़ में क्या है मेन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कि जो हमारा एट्रिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आए एट्रियाज में, यहाँ पे ईसीजी है जिसे आप कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारी हार्ट में, वो इस टाइम पी वेव में है। मैं लास्ट में आपको ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगी। तो उस टाइम यहाँ पे ईसीजी का प्रेजेंट टाइम में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में पी वेव होता है एंड पी वेव जनरेट होने के बाद मतलब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज या एक्शन पोटेंशियल एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ करता है एंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स खुल जाते हैं एट्रिया के एंड ब्लड एंटर कर जाता है वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज्ड हैं, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड यानी मैट्रियल वॉल्व्स हैं वो क्या है, ओपन है, यानी एट्रियल वॉल्व्स जो है वो ओपन है। ओके, ईसीजी में कौन सा वेव है इस टाइम, पी वेव है। और यहाँ पे इस टाइम अगर हम प्रेशर की बात करें, बिकॉज ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज है, यहाँ पे सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में है, देन ऑब्वियसली पता चल जाता है कि यहाँ पे जो एट्रियल प्रेशर है वो इज़ हायर देन वेंट्रिकल प्रेशर, यानी यहाँ पे एट्रियल प्रेशर ज़्यादा है एंड वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो बहुत कम है। तो वेंट्रिकल प्रेशर से एट्रियल प्रेशर ज़्यादा है। नेक्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें सेकेंड फेज़ की, तो हमारी जो सेकेंड फेज़ है इसे बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट इस फेज़ में क्या होता है, एट्रिया यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, यहाँ पे दोनों एट्रियाज राइट एंड लेफ्ट बोथ आर क्लोज्ड, तो यहाँ पे ये हो जाते हैं क्लोज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड जो फ्लो हुआ है, मतलब ब्लड जो एंटर होके फिल्ड हुआ है, यहाँ पे अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस इसको कॉन्ट्रैक्ट करने को अलाउ करते हैं, बट यहाँ पे जो प्रेशर है वो अभी राइट वेंट्रिकल में 7 mm मर्करी है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में 60 mm मर्करी है। एंड अगर यहाँ की बात करें हम पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ पे इस टाइम पे 10 mm Hg यानी मर्करी आपका प्रेशर है एंड एओर्टा में 80 mm Hg, जो कि दोनों का प्रेशर यहाँ पे दोनों क्या है, ये दोनों प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ ये दोनों प्रेशर कम है, क्योंकि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट किया है, बट यहाँ पे प्रेशर अभी उतना जनरेट नहीं हुआ है कि ये ब्लड फ्लो काफ़ी फ्लो के साथ फोर्सफुली जाए एंड ये वॉल्व्स ओपन हो जाए, सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, सेमिल्यूनर वॉल्व्स यानी एओर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व जो है दोनों क्लोज्ड होते हैं। यहाँ पे एट्रियल वॉल्व्स यानी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स भी क्लोज्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेज में है एंड एट्रिया क्या है, रिलैक्सेशन फेज में चला गया है। इससे क्या होगा, अगर अब हम बात करें यहाँ पे हो क्या रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, इस फेज को बोलते हैं, यहाँ पे आपका जो एट्रियल प्रेशर है वो निग्लिजिबल होता है यानी बहुत कम होता है एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा है एट्रियल प्रेशर से। नेक्स्ट यहाँ पे एट्रियल वॉल्व्स जो हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दोनों क्लोज्ड हैं, यहाँ सेमिल्यूनर वॉल्व्स भी क्लोज्ड हैं। एंड नेक्स्ट अब हम इसके बाद थर्ड फेज़ की अगर बात करें तो थर्ड फेज़ को बोलते हैं रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन एंड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जब भी ये दोनों वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज्ड होंगे यानी एट्रियल वॉल्व्स एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स बोथ आर क्लोज्ड, देन यहाँ पे साउंड जनरेट होता है। इस साउंड को बोलते हैं S1, दैट्स मीन लव। लव क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, जो रिदम होती है लव डब वाला होता है हार्ट बीट का साउंड। तो यहाँ इस फेज में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जब दोनों वॉल्व्स ये सारे क्लोज्ड होते हैं, देन यहाँ पे S1 साउंड जनरेट होता है, बनता है, जिसको बोलते हैं लव। लव साउंड यहाँ पे जनरेट होता है, बनता है।
नेक्स्ट थर्ड फेज में अगर जाते हैं रैपिड इजेक्शन में, रैपिड इजेक्शन में क्या होता है, अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल्स आ रहे हैं, और इसके थ्रू जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, काफ़ी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड जनरेट होता है। तो यहाँ पे 7 mmHg इसका प्रेशर था राइट वेंट्रिकल का, वो बढ़ के हो जाता है 25 mmHg, एंड यहाँ पे जो 60 mmHg पहुँचा था प्रेशर ज़ीरो से, वो बढ़ के हो जाता है 120 mmHg। और अगर अब हम यहाँ पे देखें प्रेशर, तो यहाँ पे क्या है 25 mmHg राइट वेंट्रिकल का, एंड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का क्या था 10 mmHg। तो यहाँ पे इस टाइम पे राइट वेंट्रिकल का क्या है प्रेशर, वो ज़्यादा है, बढ़ चुका है पल्मोनरी आर्टरी के कंपैरिजन में। एंड अगर हम बात करें लेफ़्ट वेंट्रिकल की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है 120 mmHg, जो कि एओर्टा से ज़्यादा है। एओर्टा में कितना था 80 mmHg। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर्स बढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो रहा है, काफ़ी स्क्वीज़ कर रहा है, तो जिसके थ्रू ये प्रेशर फोर्सफुली जनरेट होता है, एंड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा दोनों के वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, एंड यहाँ से ब्लड फोर्सफुली बाहर को जाता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स को, एंड यहाँ से जो आपके एओर्टा है, एओर्टा में एंटर कर जाता है। इसको बोलते हैं रैपिड इजेक्शन फेज़, जहाँ पे तेज़ी से ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टाज में। नेक्स्ट फोर्थ फेज की बात करते हैं, इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ था 120 mmHg तक का आपका प्रेशर जो है वो जनरेट हो गया था। अभी क्या है 120 के बाद जो प्रेशर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है, वापस गिरने लगता है ग्राफ इसका। तो जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो एट्रियल वॉल्व्स हैं वो तो क्लोज्ड है, बिकॉज एट्रियल का रिलैक्सेशन फेज चल रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन फेज था। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ रहे थे वो आने बंद हो जाते हैं, यानी वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देता है। अभी इस टाइम एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्शन करना बंद किए हुए हैं, दोनों ही रिलैक्सेशन फेज में जा रहे हैं। एक तो पहले से था वेंट्रिकल, अब रिलैक्सेशन फेज में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे जो 120 mmHg का प्रेशर था वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है, उसका ग्राफ जो है डाउन गिरने लगता है। एंड इसके बाद जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई थी, ब्लड फ्लो था, वो अभी एंटर पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में एंटर तो करता है, बट बहुत ही स्लो स्पीड में। जो यहाँ पे फोर्सफुली कर रहा था वो यहाँ पे बहुत ही स्लो स्पीड में एंटर करता है आर्टरीज एंड एओर्टा में। ये है रिड्यूस्ड इजेक्शन का फेज। अभी क्या है, यहाँ पे एट्रियल वॉल्व्स आर क्लोज्ड, सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर ओपन्ड। एट्रियल एंड वेंट्रिकल जो प्रेशर है, तो यहाँ पे इस टाइम पे भी वेंट्रिकल क्योंकि जस्ट अभी रिलैक्सेशन फेज में गया है, तो इसलिए यहाँ का प्रेशर अभी भी एट्रियल से ज़्यादा है। तो एट्रियल प्रेशर इज़ लेस देन वेंट्रिकल प्रेशर। इसके बाद ये हो गया रिड्यूस्ड इजेक्शन की बात। अब रिड्यूस्ड इजेक्शन से नेक्स्ट फिफ्थ फेज में आते हैं। फिफ्थ फेज हमारा क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक, सेकंड क्या था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिफ्थ है आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहाँ पे क्या होता है, अभी जो ब्लड वेंट्रिकल से एंटर करना था, यानी ब्लड फ्लो जो था वो हो चुका है। अभी वेंट्रिकल एंड एट्रिया दोनों ही रिलैक्स्ड पोजीशन में है, कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। बट क्योंकि ब्लड फ्लो करते करते यहाँ पे इसमें प्रेशर आना बंद हो गया था, वेरी स्लो स्पीड में गया था ब्लड, तो क्या होता है कि वेंट्रिकल एकदम एम्प्टी नहीं हो जाता है, थोड़े बहुत लेस अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे रह जाते हैं, स्टोर कर जाते हैं। तो ये जो स्टोर्ड ब्लड है इसको बोलते हैं एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसको ESV यानी एन सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो यहाँ पे स्टोर्ड थोड़ा बहुत ब्लड जो बच गया है, रह गया है, इसको
नेक्स्ट, अभी ये दोनों रिलैक्स पोजीशन में हैं। यहाँ पे एट्रियल वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, यहाँ पे सेमिल्यूनर वॉल्व्स भी क्लोज हो चुके हैं। अभी क्या होता है, जो यहाँ पे ब्लड एंटर कर चुका था पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में, तो क्या यहाँ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा दोनों अभी वर्किंग फेज में हैं। यहाँ पे ब्लड वेरी फोर्सफुली एंटर किया था, तो फोर्सफुली एंटर होने के बाद क्या होता है कि ये जाकर के डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी के वॉल से इस तरीके से टकराते हैं। तो ये ये फेज़ है, ये इस तरीके से जाने के बाद फोर्सफुली ये थोड़ा सा इलास्टिक आ जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाते हैं। तो ये जो फेज़ है, इस तरीके से वॉल है, यहाँ पे फोर्सफुली ब्लड गया एंड सीधे जा कर के पल्मोनरी आर्टरी के वॉल से लड़ा। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर गए, इस फेज़ में इस पोजीशन में आ गए। तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, जिसके थ्रू जब ब्लड वापस अगेन, क्या है कि कभी भी आपका कोई भी चीज़ जाके किसी से टकराता है, देन वो वापस भी आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये ब्लड जो है, ब्लड फ्लो आपका पल्मोनरी आर्टरी से जा करके फोर्सफुली टकरा गया, और जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो, थोड़ा सा फेस जो है नॉर्मल फेस से वो पोजीशन से थोड़ा सा अप हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ब्लड फ्लो अगेन बैक आया एंड यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज़ में फ्लो कर गया एंड थोड़ा सा ब्लड जो है वो, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ फोर्सफुली जाएगी, इधर गई तो थोड़ा सा नीचे भी आएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी ब्लड फ्लो थोड़ा बहुत नीचे आता है, बट यहाँ पे वॉल्व्स क्लोज हैं, ये यहीं पे रुक जाता है। नेक्स्ट, एओर्टा में भी सेम चीज़ें होती हैं। यहाँ से ब्लड फ्लो जो है काफ़ी फोर्सफुली जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ की भी जो पोजीशन होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल हो जाती है एओर्टा की। नेक्स्ट, यहाँ पे दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, यानी सेमिल्यूनर वॉल्व्स एंड एट्रियल वॉल्व्स बोथ आर क्लोज्ड। यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भी दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हुए थे, देन एक साउंड जनरेट हुआ था S1 जिसे बोलते हैं लव, एंड यहाँ पे भी दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में। देन यहाँ पे भी एक साउंड जो है वो जनरेट होता है जिसे बोलते हैं S2, दैट इज डब। देन जो साउंड जनरेट होता है हार्ट बीट वाला, लव डब वाला, वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में जनरेट होता है S1 एंड S2, लव डब। नेक्स्ट, अब फिफ्थ फेज से हम मूव डाउन करते हैं सिक्स फेज की तरफ, जिसे बोलते हैं रैपिड फिलिंग फेज। इसमें क्या होता है, जो आपका प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो जनरेट होते हैं अगेन, एंड यहाँ पे वी वेव क्रिएट होता है एट्रिया में वी वेव क्रिएट होता है, जिसके थ्रू जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अगेन एंटर एट्रिया का जो वॉल्व्स होते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, वो ओपन हो जाते हैं एंड उस प्रेशर के थ्रू ब्लड जो है अगेन रैपिड फिलिंग करना स्टार्ट कर देता है एट्रिया से वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड फिलिंग हो रही है, जो पहले से थी, यानी एनसिस्टोलिक वॉल्यूम वाली जो ब्लड थी वो पहले से थी, अभी अगेन यहाँ पे जो रैपिड फिलिंग के थ्रू ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं RPVF, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। दैट्स मीन जो एट्रिया में अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुआ है, बट ये वो ब्लड नहीं है जो यहाँ पे वेना कावा यानी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में एंड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में वो वाले ब्लड नहीं आ रहे हैं। ये पैसिव ब्लड मतलब जो पहले से थोड़े बहुत ब्लड एट्रिया में रह गए थे कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो ब्लड है। तो यहाँ पे अगेन एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं एंड ये एट्रिया से जो पैसिव ब्लड था, बचा हुआ ब्लड था, वो एंड रैपिड फिलिंग करता है और वेंट्रिकल में, और इस ब्लड को बोलते हैं रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, RPVF। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज्ड हैं ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू जो एट्रियल वॉल्व्स थे वो ओपन हो गए हैं, एंड यहाँ पे वी वेव का कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से वी वेव
क्रिएट होता है जिसके थ्रू जो बचे हुए ब्लड थे वो रैपिड फिलिंग करते हैं वेंट्रिकल में। नेक्स्ट 7th फेज़ में जब हम जाएंगे, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फिलिंग या डायस्टेटिस भी बोलते हैं इसे। तो रिड्यूस्ड फिलिंग फेज़ या स्लो फिलिंग फेज़ या डायस्टेटिस फेज़, इसमें क्या होता है, इसमें अगेन आपके सुपेरियर एंड इन्फीरियर जो यहाँ पे ब्लड हैं, जो यहाँ से रैपिड फिलिंग हो रही थी वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी सुपीरियर है इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड नहीं आ रहा इस टाइम, ना ही पल्मोनरी वेन से। अभी यहाँ पे क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे ब्लड है इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से एंटर किया है एट्रियम में, एंड यहाँ जो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से एंटर किया है लेफ़्ट एट्रियम में, देन यहाँ पे ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की तैयारी कर रहा है। तो उसके थ्रू जो यहाँ पे अभी ऑलरेडी वॉल्व्स खुल चुके थे, एट्रियल वॉल्व, जिसके थ्रू बचे हुए ब्लड रैपिड फिलिंग कर रहे थे वेंट्रिकल में, वही जो रैपिड फिलिंग थी वो रिड्यूस्ड फिलिंग हो जाती, यानी जो फोर्सफुली बचा हुआ ब्लड आया था वो अब थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन धीरे धीरे करके वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है। एंड इसको बोलते हैं स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी जब तेज़ी से आया देन रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, जब धीरे धीरे स्लो डाउन आ रहा है देन स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग है। एंड इसके बाद ये आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है आपका यहाँ 7th फेज़ यानी रिड्यूस्ड फिलिंग के बाद तुरंत ये फेज़ यानी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज़ स्टार्ट हो जाता है आपका। अभी क्या था, यहाँ पे धीरे धीरे जो ब्लड आ रहा था बचा हुआ, अभी यहाँ पे ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट्रियल पे डालते हैं, देन एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्यूज़ करता है, जिसके थ्रू जो ब्लड आया हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों साइड से वो तेज़ी से वेंट्रिकल्स में एंटर करने लगता है। देन ये कंप्लीट साइकिल बार बार चलती रहती है। तो ये एक कार्डियक साइकिल है जिसमें आपका 1 सिस्टोलिक फेज़ एंड 1 डायस्टोलिक फेज़ बताया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ को ड्रा किया, रिप्रेजेंट किया है, जिसमें यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊँगी जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ये प्रेशर की लाइन है, ओके। एंड ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है ये टाइम लाइन है, टाइम की लाइन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये ECG है यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट्स, वो आपको यहाँ से ग्राफ प्रेजेंट होगा। एंड बाकी जो वेव्स हार्ट में, जो हार्ट का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेज़ होता है, तो क्या वेव्स क्रिएट होती जाती हैं वो हम आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताएंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने हार्ट्स के सिर्फ लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकुलर के डायग्राम्स, एओर्टा, लेफ़्ट आर्ट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये डायग्राम सिर्फ लेफ़्ट साइड का प्रेजेंट किया है बिकॉज यहाँ स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने लेफ़्ट साइड का प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे ये देखिए आप, जो फर्स्ट फेज़ है आपका यानी ये है आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज़। तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोलिक फेज़ आप जानिए। तो इसमें क्या होता है, आपका प्रेशर जो होता है वो 80 mmHg, यानी अगर हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ़्ट एओर्टा में कौन सा प्रेशर होता है, 80 mmHg के पास होता है, 80 mm मर्करी Hg। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर होता है ये है आपका ए वेव। ए वेव मीन्स ए वेव प्रेजेंट करता है आपके एट्रियल प्रेशर को, ओके। नेक्स्ट आपका जो है सेम एट्रियल जो ए वेव है उसी के साथ आपका एक और वेव क्रिएट होता है एंड इस वेव को बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, यानी ए वेव मीन्स एट्रियल प्रेशर एंड
इस वेव को बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। ये दोनों यानी एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों के प्रेशर्स हैं। नेक्स्ट अगर ईसीजी की बात करें हम, तो यहाँ पे जो ईसीजी है इस तरीके से आके यहाँ पे एक स्मॉल लूप लेती है एंड इसको बोलते हैं पी वेव। पी वेव फॉर ईसीजी यानी इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफिक, ओके, यानी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ऐसे नोड के थ्रू, वो वाला एसीजी ये पी वेव है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ए वेव है यानी एट्रियल प्रेशर है, वो सेकेंड फेज में आके क्या होता था, एट्रिया क्लोज हो जाती थी। तो एट्रिया क्लोज होने के बाद इसका क्या है, जो वेव्स हैं एट्रियल के वो थोड़े स्लो डाउन होते हैं एंड थोड़े से स्लो डाउन होने के बाद ये स्लो डाउन होके डाउन चले जाते हैं थोड़ा, ओके। ये ए वेव है यानी एट्रियल प्रेशर जो यहाँ पे उठा यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन किया और यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन चला गया बिकॉज एट्रिया क्लोज हो गया, वहाँ का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बंद हो गया। बट क्या होता है कि जो ये इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है वो यहाँ से उठ के ग्राफ जो है इसका अप कर जाता है बिकॉज यहाँ पे अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है एंड इस फेज में आपका एस ए साउंड क्रिएट हुआ यानी लव साउंड क्रिएट हुआ है, फर्स्ट साउंड। और यहाँ से जो ये वेव है इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है वो जो है वो अप कर जाता है। बट क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम लाइन का फेज़ होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं होता है इस फेज़ में, ये छोटे आप इस बॉक्सेस देख रहे हैं कॉलम्स जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो है टाइम फेज़ वो क्या है, यहाँ पे जो ये सेकेंड फेज़ का टाइम है वो बहुत ही कम है, इसलिए मैंने इसको नैरो कॉलम बनाया है। एंड इसके बाद जो थर्ड फेज़ का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए थोड़ा ब्रॉड है, ओके। तो यहाँ पे क्या इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है फर्स्ट कॉलम में यानी फर्स्ट फेज़ में अप हुआ एंड सेकेंड फेज़ में क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो ये और ज़्यादा अप हो जाते हैं। तो ये ग्राफ पहुँच जाता है यहाँ, ओके। एट्रियल प्रेशर डाउन हो गया एंड वेंट्रिकुलर इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो अप हो गया। अब अगर हम ईसीजी की बात करें, ये पी वेव है, पी वेव के बाद यहाँ पे अब क्या आपका QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। यानी जो ये फेज़ है इसे बोलते हैं Q, ये है R और ये है S, QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये ECG के वेव्स हैं। नेक्स्ट मतलब ये क्या है, ये आपके फेज़ दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फेज़ हार्ट में दिखा रहे हैं, कब एट्रिया पे प्रेशर गया पी वेव में, कब आपका एट्रिया डाउन हुआ, वेंट्रिकल अप हुआ, जो इलेक्ट्रिकल जो आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो किस तरीके से पास करते जाते हैं एट्रिया से वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाय जनरेट कहाँ से होता है, ऐसे नोड से, एंड पास कहाँ से होता है, ए बी नोड से। तो ये वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को शो करता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये पास हो रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, अभी आपका आर्ट्रियल वॉल्व क्लोज है, यहाँ पे अब वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा हुआ जिसके थ्रू यहाँ जो वॉल्व से एओर्टिक वॉल्व्स थे वो ओपन हो गए एंड वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो पास होने लगा एओर्टा में। देन यहाँ पे जो एट्रियल प्रेशर है वो अभी भी स्लो डाउन ही है, बहुत ज़्यादा अप नहीं हुआ है, तो ये अभी भी यहाँ पे ये स्लो ही है, ओके। एंड अभी हम इंट्रावेंट्रिकुलर की बात करें क्योंकि अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, वेंट्रिकल स्क्वीज़ कर रहा है ब्लड फ्लो को फोर्सफुली एओर्टा में पास करने के लिए। देन ये ग्राफ जो है वो और ज़्यादा अप हो जाता है यहाँ पर, और ये जो टाइम है इस फेज़ का वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है। नेक्स्ट
अब हम थर्ड फेज़ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से फोर्सफुली ब्लड फ्लो एंटर हो रहा था एओर्टा में। यहाँ पे प्रेशर 120 के बाद थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगा, जिसके बाद जो ब्लड फ्लो है वेंट्रिकल से एओर्टा के लिए वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। देन यहाँ पे जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है वो थोड़ा थोड़ा अप होते होते अब डाउन में आने लगता है। एंड जो एट्रियल प्रेशर है वो अभी स्लाइटली अप हो रहा है, बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे स्लाइटली अप हो रहा है। ओके यहाँ पे अभी अगर हम एओर्टिक प्रेशर की बात करें, यानी हमने एट्रिया प्रेशर की बात की, वेंट्रिकल प्रेशर की बात की, एओर्टा की क्योंकि हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो एओर्टा प्रेशर यानी एओर्टिक प्रेशर की भी बात करनी चाहिए हमें। तो अगर हम एओर्टिक यहाँ से एओर्टिक प्रेशर की बात करें, देन यहाँ पे जो एओर्टिक प्रेशर था वो 80 mmHg था, 80 mmHg। तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर कुछ नहीं लगा था। जो आपके स्टार्टिंग के 2 फेज़ थे यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर का कोई काम नहीं था, ये आपका स्लो जा रहा था। ओके अभी आपके थर्ड फेज से, क्योंकि यहाँ एओर्टिक वॉल्व्स ओपन हो चुके थे, ब्लड फ्लो एओर्टा में एंटर कर रहा था, देन यहाँ पे ये एओर्टिक प्रेशर भी इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर के साथ साथ अप कर रहा है। अभी इस फेज़ में क्या हुआ, वेंट्रिकल जो प्रेशर था वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, ब्लड फ्लो स्लो हो रहे हैं। तो अभी जो यहाँ फोर्सफुली एओर्टा में जा रहा था एंड एओर्टिक प्रेशर लगने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा था एओर्टा, यहाँ पे ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर जो कम है आपका ब्लड फ्लो का, दैट्स वाई यहाँ पे जो एओर्टिक प्रेशर वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन जाता है, बिल्कुल इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर के साथ साथ। ओके अब हम अगर आपके नेक्स्ट आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ की बात करते हैं, यानी आपके 5th फेज़ की बात करें, यहाँ पे दोनों वॉल्व्स एट्रियल एंड सेमी एओर्टिक वॉल्व क्लोज हैं। यहाँ पे आपका S2 साउंड जनरेट हुआ, यानी डव साउंड जनरेट हुआ। तो अभी यहाँ जो आपका ये एट्रियल प्रेशर है वो आपका स्लाइटली, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये अभी भी स्लाइटली बहुत ही धीरे धीरे अप हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आते हैं। तो ये अभी भी बहुत स्लो डाउन जा रहा है। नेक्स्ट अगर अब हम इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे दोनों वॉल्व्स क्लोज हैं, वेंट्रिकल पे कोई प्रेशर नहीं है, वेंट्रिकल पे जो प्रेशर थे इलेक्ट्रिकल चार्जेस वो वापस आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ये रिलैक्स्ड पोजीशन में आ गया है आपका वेंट्रिकल, तो इसका जो प्रेशर है इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर वो भी एकदम स्लो नीचे आ जाता है, स्लोली एकदम नीचे आ जाता है। एओर्टिक प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि वेंट्रिकल क्लोज हुआ है बट एओर्टा में अभी भी वर्क हो रहा है, जो ब्लड एंटर किया है वो एओर्टा आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करवा रहा है। तो यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर अभी भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रंक्स आते हैं, अप डाउन होता है थोड़ा सा एओर्टिक प्रेशर, एंड इसके बाद ये आपका एओर्टिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होके एक लाइन पे चला जाता है। ओके एंड यहाँ पे क्योंकि अब आपका वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स्ड ही रहने वाला है, तो आपका वेंट्रिकल इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर भी एक लाइन पे चला जाता है। यहाँ पे आर्टरिया ओपन हुए हैं, देन यहाँ पे आर्टरियल प्रेशर जो है वो आपका अप होगा, ये थोड़ा सा अप जाएगा इस तरीके से। अब क्या, अब बात कर लेते हैं अगर हम ECG की, यानी जो यहाँ पे आपका फर्स्ट फेज़ में P वेव आया था, देन आपका सेकंड फेज़ में QRS कॉम्प्लेक्स आया था, एंड इसके बाद ये यहाँ पे एक लीनियर पाथवे पे जाने के बाद एक यहाँ बड़ा लूप आता है, ये पूरा फेज़ को कवर करता है, यानी आपके आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जो फेज़ है उसको पूरा टाइम को कवर करता है एक बड़ा लूप, और इसके बाद ये अगेन एक लीनियर पाथवे पे जाने लगता है। एंड ये जो बड़ा सा वेव क्रिएट हुआ है इसे बोलते हैं T वेव। ओके तो आपके 1 कार्डियक साइकिल में जो ECG है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फर्स्ट फेज़ में आपका आता है P वेव,
आपके सेकेंड फेज़ में आता है QRS कॉम्प्लेक्स। बाकी एक लीनियर पाथवे में ट्रैवल करते हुए आपके फोर्थ फेज़ से पूरा फिफ्थ फेज़ को एंड हाफ एंड सिक्स फेज़ को कवर करते हुए टी वेव, एक बड़ा सा लूप होता है जिसे टी वेव बोलते हैं, टी वेव जनरेट होता है एंड उसके बाद अगेन ये स्लो डाउन होते हुए लीनियर पाथवे पे ट्रैवल कर जाता है। यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर की बात करें तो जब भी यहाँ एओर्टा में प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है ये अप होता है, और बाकी के सारे फेजेस में क्योंकि अभी एओर्टा यहाँ पे डायस्टोलिक फेज़ में है, रिलैक्सेशन फेज़ में है, तो ये अपना एक स्लोली अप एंड डाउन फेज़ में होते हुए ट्रैवल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ये ग्रीन यानी इंट्रावेंट्रिकुलर फेज़ की, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर की, तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर यहाँ पे ए वेव के साथ अप होते हुए थोड़ा सा, अब बाकी का यहाँ पे आपका वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज़ जहाँ तक है, यहाँ तक जहाँ तक आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऊपर काफ़ी ज़्यादा अप होता है एंड उसके बाद आपका जहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है, यानी वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज स्टार्ट हो जाता है रिलैक्सेशन वाला, वो यहाँ से डाउन होते हुए, स्लो डाउन होते हुए ट्रैवल कर जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें अगर एओर्टिक प्रेशर की, तो ये स्टार्टिंग में 80 mmHg पर क्रिएट होता है एंड ये स्टार्टिंग में जब तक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ये एक लीनियर पाथवे पे रहता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं आता है। नेक्स्ट जब यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ब्लड एंटर करने लगता है, देन यहाँ पे अगेन इसका प्रेशर अप होता है एंड जहाँ पे एट्रियल में ब्लड फ्लो कम होना शुरू हुआ और उसके बाद एट्रियल वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो गए, वहाँ पे थोड़ा सा जंक, थोड़ा सा अप डाउन होते हुए एओर्टिक प्रेशर जो है वो आपका वो यहाँ से लीनियर पाथवे में एक ट्रैवल करता चला जाता है। तो ये आपके ग्राफ के थ्रू था और यहाँ आपका है एट्रियल सिस्टोलिक फेज़ जहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बाकी के जो इतना पूरा फेज़ होता है वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज़ होता है, यानी जहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड यहाँ के बाद जब सेकंड साउंड डव का क्रिएट होता है यानी दोनों वॉल्व्स क्लोज होते हैं एओर्टिक एंड एट्रियल, देन यहाँ पे आगे के वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज़ आ जाता है यानी वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगता है। तो ये तो था ग्राफ के थ्रू जहाँ प्रेशर्स अप एंड डाउन हुए एंड ये टाइम था कौन सा फेज़ कितने टाइम का है, कम ज़्यादा है, कम है, थोड़ा ज़्यादा है, ये वो है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कार्डियक साइकिल क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या टाइम्स हैं उसके। तो अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट है आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर ज़रूर देंगे एंड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तब तक कीप हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।